So, in this class, we will study concept and meaning of business. So, इस वाली क्लास में हम कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे. सो ये चैप्टर है हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट. सो सबसे पहले आप आए हो तो मेरा पेज सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी हम लेक्चर शुरू करेंगे तो आप लोग बिजी हो जाओगे, फिर आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना. सो यू कैन सब्सक्राइब माई पेज. माई नेम इज सुजाता बजाज. और मैं और भी जो लेक्चर्स थे रिलेटेड टू बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इससे बिफोर दिस चैप्टर मैं दो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उनको जाके देख लीजिएगा. और ये थर्ड हमारा थर्ड सेशन है. सो थर्ड पार्ट है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट हम समझेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस हम देख लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस होता क्या है. सो बिजनेस इज बेसिकली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल एंड प्रोडक्शन, कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग. ये सारी जो एक्टिविटीज, जो सारे भारी भारी शब्द है ना, प्रोडक्शन, कंजप्शन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग, सब बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, सब बिजनेस में आ जाते हैं. सो बेसिकली जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, जो होती हैं एक्टिविटीज सब, वो हमारी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी बिजनेस में आ जाती है. पैसे कमाने के लिए होती हैं मेजरली ये वाली जो एक्टिविटीज होती हैं. सो लेट्स सी इन अ वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज वे क्या है बिजनेस में भी. ये एक डेफिनेशन है बाय लुइस एच हेनरिक. सो बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी directed towards producing and acquiring of wealth through buying and selling of goods. So basically business में भी डिफाइन है ह्यूमन एक्टिविटी. ये तो एक ह्यूमन एक्टिविटी है. ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ह्यूमंस करते हैं बिजनेस, एनिमल्स आगे नहीं करते. ह्यूमंस डू द बिजनेस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग. प्रोड्यूस करेंगे हम, एक्वायर करेंगे वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. गुड्स सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस. ओके, सो नेक्स्ट, सो लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. सो वन बाय वन हम देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, जो फर्स्ट हमारा रहेगा, हम यहाँ से शुरू करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से. सो फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो बिजनेस में जैसे कि हमने देख लिया बिजनेस जो है वो वन ऑफ द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत आसान होगा आपके लिए लिखना, क्योंकि इसमें आप पूरी बिजनेस की डेफिनेशन भी डाल दोगे तो भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारा हो जाएगा ये टॉपिक, मतलब ये वाला जो पॉइंट है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. जो बिजनेस होती है वो एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो इट्स फॉर सेल एंड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी में मतलब हमारा जो मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए जो किया जाता है वो. सो इसका एग्जांपल रहता है जैसे कि हमारा सेल ऑफ टॉयज इन अ शॉप. सो जो शॉप पे हम टॉयज बेच रहे हैं तो फिर हमें प्रॉफिट होगा, जो भी हमें पैसे मिलेंगे. सो ये एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो पैसे कमाने के लिए बेसिकली की जाती है. एंड और इससे हमारी जो ह्यूमन नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाई होती है. मतलब किसी की जरूरत है तभी तो वो चीज बनाई जा रही है, तो वो भी एक तरीके से सेटिस्फाई हो रही है और उसके थ्रू हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ ह्यूमन एंड अर्निंग प्रॉफिट, बोथ द थिंग्स. ठीक है. So sale and exchange of goods and services. Sale and exchange of goods. So sale और या तो सेल करोगे, एक्सचेंज करोगे, goods and services both, goods और services दोनों का. So फिर बेसिकली जो हमारी फॉर मनी वर्थ, अब सेल करोगे या एक्सचेंज करोगे गुड्स और सर्विसेज को, वो किस लिए करोगे? पैसे के लिए करोगे बेसिकली. सो इट्स बेसिकली जो बिजनेस एक्टिविटी है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई टॉय शॉप है, जैसे कि हमने पिछले में लिया था कि टॉय शॉप में वो टॉयज बेच रहा है बिजनेस वाला. सो वैसे ही वो उसको सेल करेगा फॉर प्रॉफिट, फॉर मनी. सो अब वो टॉय बेच रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए बेच रहा है. अगर लेकिन बिजनेसमैन जो है वो अपने बच्चे को दे रहा है, अपने बच्चे के लिए टॉय ले रहा है, तो वो एक बिजनेस नहीं कहलाएगा. मतलब उसने बस एक अपने बच्चे के लिए निकाल लिया तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. लेकिन अगर उसने किसी और को बेचा या किसी प्रॉफिट के लिए बेचा है, जो पैसे के लिए बेच रहा है, वो बिजनेस कहलाएगा. सिर्फ दे देना, अपने बच्चे को भी दे दिया तो वो दैट इज नॉट बिजनेस. ओके. सो रेगुलर डील्स में क्या है कि एक ट्रांजेक्शन कर दिया हो जाएगा बिजनेस? नहीं, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट अगेन एंड अगेन. सो रेगुलर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव इन अ मार्केट. रेगुलरली चलते रहना, डीलिंग्स करते रहना, रेगुलरली बिजनेस करते रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फॉर नेक्स्ट इज प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो प्रोडक्शन करो या परचेज करो, जैसे अगर तुम
प्रोडक्शन ही करती हो, प्रोडक्शन मतलब बनाना, अगर बनाते नहीं हो तो परचेज कर लो जो बनाता है उससे, और फिर अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचो, ठीक है। प्रोडक्शन बिजनेस में हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, सॉरी, प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, तो ये दोनों ही चीजें हम कर लेते हैं, प्रोडक्शन भी कर लो, परचेज भी कर लो, परचेज प्रोडक्शन दोनों भी कर सकते हैं, सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव। तो बिजनेस क्यों किया जाता है? ऐसे ही किया जाता है, मन कर रहा है हम बिजनेस में बैठ गए, नहीं, प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, पैसे भी तो कमाने हैं, प्रॉफिट होना चाहिए। अब कोई चीज 90 लाख की खरीदी तो उसको एक, मतलब जैसे कि 90,000 की खरीदी, तो उसको कोई चीज हमने 90,000 की खरीदी और उसको 1 लाख का बेचो, तो उसमें कितना प्रॉफिट हो गया? 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस में बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है 90 खरीदी 90 में बेचती, नहीं, प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चे भी होते हैं बिजनेस में, तो उनको भी बेयर करना पड़ेगा, अपना भी तुम कुछ कमाओगे। तो बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी होता है। मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाती हूँ, जैसे कि आप लोग रिलेट कर पाए और बहुत आसानी से समझ पाए। मैं कोई बहुत बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज कि आप लोग और अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है। और जो बुकिश लैंग्वेज है वो तो आप लिख ही सकते हैं, बट जो समझना बहुत जरूरी है, अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी तो बहुत दिक्कत होती है, तो चीजों को समझो। इसलिए मैं बहुत बहुत आसान लैंग्वेज, जो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज होती है, उसमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि आप बेटर से बेटर अंडरस्टैंड कर सकें उसको। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, बिजनेस में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन भी जरूरी है। अभी तक तो सिर्फ प्रॉफिट 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 की बात हो रही थी, अभी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन क्यों भैया, क्यों जरूरी आ गया यार? तुम बिजनेस कर रहे हो तो कंज्यूमर एज अ किंग माना जाता है। अगर ग्राहक आपके पास लौट के नहीं आएगा तो आपका बिजनेस सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। सो कंज्यूमर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसको जो चीज चाहिए अगर आपकी दुकान पे नहीं मिल रही है तो वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा, और हो सकता है वो दूसरी बार आपकी दुकान पे लौट के ही ना आए, वो कहे कि उसकी दुकान पे तो कुछ मिलता ही नहीं है। सो कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सारी वैरायटी रखनी पड़ती है। कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर आए तो उसको वो सर्विस या फिर वो हम उसको दे पाए वो सर्विस, ठीक है। जैसे एक कुछ चीज मांगी और एक और कोई दो चीजें मांगी, एक चीज तुम्हारे पास है लेकिन दूसरी चीज नहीं, सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर को जो चाहिए, जो कंज्यूमर को जो जो भी सर्विसेज चाहिए। ये तो एक छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको शॉप का एग्जांपल दिया, क्योंकि ये चीज से हम गुजरते हैं डेली। सो ऐसे बहुत बड़े लेवल पे भी होता है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है किसी भी बिजनेस में, कि कंज्यूमर जो चाह रहा है उसको वो चीजें मिले। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस जो होता है ना बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन होता है। मतलब जैसे कि रिटर्न फिक्स नहीं होता कि आज आज तुमने बहुत ज्यादा कमा लिया। जैसे कि अब दिवाली का एग्जांपल हम लेते हैं, दिवाली पे जो शॉप्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं, वो जितने भरे होते हैं उतने डेली नहीं भरे होते, क्योंकि दिवाली पे हम बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, हमें बोनस मिलता है, फिर हम खर्चा करते हैं, तो इस तरीके से हम बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं। सो अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी मतलब फिक्स नहीं होता, अनसर्टेन होता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी कम कभी लॉस कभी प्रॉफिट, सो ये चलता रहता है। एक नहीं लिखा है रिस्क, जो कि इंपॉर्टेंट है, एक मिस हो गया है इसमें, इसलिए मैं आपको अलग से बता देती हूँ। हमारा एक और होता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। सो रिस्क में क्या होता है, हमारा जो बिजनेस होता है ना, दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ रिस्क। ओके, सो हमारा जो बिजनेस होता है ना, इट इन्वॉल्व लॉट ऑफ रिस्क। सो इसमें काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। So we cannot ignore the risk. We have to, if we are doing a business, we have to bear the risk. हमें रिस्क भी बेयर करना पड़ेगा। सो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, सो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा रिस्क भी है। सो दैट्स इट फॉर द डे, एंड यू कैन सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, और आप अगर कोई भी पॉइंट आपको इसमें से समझ में नहीं आया, या फिर पहले जो हमने पढ़ा था उसमें से कुछ समझ में नहीं आया है, सो यू कैन कमेंट बिलो। मैं आपको एक और क्विक Q&A क्लास बना के आपको उसमें बता दूंगी, और आप मेरा पेज फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।